Hello, bachcho. Let's read the question. In list 1, some phenomena related to light are given and these are to be matched with correct entries in list 2. So बच्चों यहाँ पर हमें मैच करनी है लिस्ट. तो लिस्ट 1 में सबसे पहले गिवन है हमें इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. सो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट बेसिकली हमारे पास में मिनिमम हम कितनी लाइट वेव्स लेंगे, two light waves, and this is based on the principle of superposition of light. So बच्चों यहाँ पर हम जब interference of light की बात करेंगे, so बच्चों यहाँ हमें जो fringes मिलेंगी वो alternately bright and dark होंगी. It means constructive interference and destructive interference पर based होंगी. एंड वो उनकी जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी. एंड फ्रिंज विड्थ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम बीटा से. इट मीन्स दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो गैप होगी वो दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के गैप के इक्वल होगी. तो हम बोल सकते हैं कि हमें एंट्री नंबर ए की मैचिंग मिल जाती है 3 से, दैट इज बैंड्स ऑफ इक्वल विड्थ आर ऑब्टेन. देन बच्चों हमें एंट्री बी में चेक करना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, द डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, एंड दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स. लाइट वेव्स क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल. बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि द डायमेंशंस और द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज नियर अबाउट दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट. और हम जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट किस में एक्सप्रेस करते हैं, हम थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं. तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल भी थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए. तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी जो विड्थ होगी वो अनइक्वल होगी. जैसे कि जो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलता है उसकी विड्थ होती है ट्वाइस ऑफ बीटा, वेयर एज अदर फ्रिंजेस हैव द विड्थ बीटा. इट मीन्स प्रिंसिपल मैक्सिमम की जो विड्थ होगी वो बाकी फ्रिंजेस के कंपैरिजन में डबल होगी. तो बच्चों यहाँ हमें एंट्री बी का आंसर मिल जाता है एंट्री 4, दैट इज बैंड्स ऑफ अनइक्वल विड्थ आर ऑब्टेन. देन बच्चों हमारे पास में एंट्री नंबर सी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि एग्जिस्ट करता है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता. एंड पोलराइजेशन के थ्रू हम लाइट वेव्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक सिंगल प्लेन में. सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन. तो ये किसको एग्जिबिट करेगा, ट्रांसवर्स नेचर को. तो सी एंट्री का आंसर मिलता है 1. एंड द लास्ट इज एंट्री डी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ रेयरर मीडियम. सो इसके लिए हम यहाँ पर एक जो इंटरफेस लेंगे उसमें हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले सपोज रेयरर मीडियम एंड देन डेंसर मीडियम. सो बच्चों हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ लेना है, एट द रेयरर मीडियम लेना है. इट मीन्स एट दिस मीडियम. सो यहाँ पर जब डेंसर टू रेयरर लाइट एंटर करेगी और सपोज हमें जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, तो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन ना होकर यहाँ कौन सा फिनोमेना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो वी कैन से that the answer for D is entry number 2. So sequence आता है हमारे पास 3, 4, 1, 2. So correct answer will be option number D. Thank you.